ध्यान योग, बहुत कुछ हम इसके बारे में जानते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल तो योग अर्थात वर्जिश ये बन गया है। जहाँ पर भी किसी से पूछो ना क्या करते हो, कहते हैं हम तो योग करते हैं, और वो बेसिकली योग आसन करते हैं जो योग का एक अंग है। अगर हम पातंजलि योग दर्शन देखें तो यम नियम आसन, वो आसन जो है ना वो थर्ड एक, वो भी एक इट्स अ पार्ट ऑफ योग। तो ध्यान योग अर्थात कि ध्यान के द्वारा हम अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ें, क्योंकि योग अर्थात जुड़ना होता है, इसे कहते हैं ध्यान योग। तो बहुत सी, जैसे हमारे चैनल इनर स्माइल पे भी अगर आप पहले देखते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं रिगार्डिंग ध्यान योग मेडिटेशन। मैं आज बताऊंगा आपको कि ध्यान योग के लिए जो हमारे शरीर में कुछ प्रकार की शुद्धि चाहिए होती है, उस शुद्धि के बगैर कुछ नहीं होने वाला। हाँ, अगर हम जिन शुद्धियों की मैं बात करता हूँ, अगर आप इन जो मैं बताऊंगा उसको अगर आप अपनाते हैं तो ध्यान आपका स्वाभाविक लगना शुरू हो जाएगा, एक तरह का सहज ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आहार की। आहार हमेशा शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध अर्थात सात्विक होना चाहिए। सात्विक अर्थात सुपाच्य होना चाहिए। सुपाच्य अर्थात जो हमारे को आसानी से पच जाए, उतना ही खाना है जितना आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारे को उस हिसाब से एक्सरसाइजेस भी करनी है, अपने शरीर को हमारे को स्ट्रांग भी रखना है। ये भी, अगर हमारा शरीर ताकतवर नहीं है, मजबूत नहीं है, तो ध्यान कभी लगेगा ही नहीं। और अगर ध्यान लगेगा तो हम कभी भी गहरे ध्यान में नहीं जाएंगे। आप कभी भी देखिए, जितने भी योगी होते हैं वह बहुत तंदुरुस्त होते हैं। हाँ, हो सकता है वो देखने में पतले दुबले हों, परंतु ताकत बहुत होती है उनमें, क्योंकि वह नियमित रूप से अपने आहार के साथ साथ योग आसन का भी ध्यान रखते हैं। अब सिर्फ योग आसन नहीं है ना, अभी हमने देखा था ना, यम नियम आसान प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है जो। तो उसी प्रकार हर रोज हमारे को जो भी हम खाते हैं वह हमेशा सुपाच्य होना चाहिए। उतना ही खाना है जितना डाइजेस्ट हो, और शरीर को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त रखें। हम एक्सरसाइजेस करें, इससे हमारा जो शरीर है वो ऑटोमेटिकली शुद्ध होना शुरू हो जाता है। और ये जो शुद्धि है ये ध्यान योग के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। जब हम सुपाच्य भोजन खाते हैं, जब हम हर रोज़ एक्सरसाइजेस करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो अच्छा एक कोशिश और करिए कि जिम की एक्सरसाइजेस ना करके नॉर्मल एक्सरसाइजेस करें, फिर चाहे फिर वो योगा क्यों ना हो, एरोबिक्स क्यों ना हो, एक्सरसाइजेस इन एनी फॉर्म। जिम की एक्सरसाइजेस बॉडी के अंदर स्टिफनेस लेके आती है, पर जैसे योगासन करते हैं हम, अथवा पावर योगा करते हैं, अथवा एरोबिक्स करते हैं, जुम्बा करते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस का मन नहीं तो सिर्फ डांस करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे शरीर के अंदर ताकत के साथ साथ हमारे अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी लेके आती है। पर जो जिम है वो फ्लेक्सिबल नहीं बनाता हमारे को। जिम अगर आपको जाना पसंद है तो वहाँ पे कार्डियो एक्सरसाइजेस करिए, जो वेट ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस अवॉइड करिए, वो हमारे को ध्यान के लिए मुश्किल आएंगी। हाँ, शरीर में आप चाहते हैं कि बहुत मस्कुलर हो, ये हो, तो उसके लिए सूर्य नमस्कार करें, और उसमें बहुत से अलग तरह के योगासन आते हैं। मयूरासन करें, प्लैंक्स करें। प्लैंक्स बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ भी लेके आता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे शरीर को मजबूत भी बनाएंगी, हमारे शरीर के अंदर से हर प्रकार की अशुद्धि खत्म कर देगी। अशुद्धि का अर्थात जितने भी छोटे मोटे रोग इस समय पनप रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, और जो पनप चुके हैं वह भी खत्म हो जाएंगे। शरीर मजबूत हो जाएगा, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जितना भी एक्स्ट्रा फ्लैश है, जो हमारे अंदर फालतू मास आया हुआ, ओबेसिटी है, फैट्स है, वो सब ऑटोमेटिकली भाग जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद एक शुद्धि आती है, ये तो शारीरिक शुद्धि हो गई। एक शुद्धि होती है मानसिक शुद्धि, मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि। उसके लिए हमारे को हमेशा अच्छे किताबें पढ़ें, अच्छी पॉजिटिव बातें ही सोचें, पॉजिटिव बातें ही करें, अच्छे लोगों के ही संपर्क में रहें, जो इसी तरह के अच्छे खेल खिलाना सब कुछ करना है। ऐसे नहीं कि एक डिसिप्लिन का ही जीवन रखना है, हर आनंद भी लेना है, हर प्रकार का मज़ा भी लेना है, पर सकारात्मक तरीके से, उसमें नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे को मेडिटेशन के लिए, क्योंकि जितना हम सहज रहते हैं तो हमारा मन भी उतना शांत रहता है, और शांत हृदय में तो
वैसे ही ध्यान स्वतः ही होना शुरू हो जाता है। जितना हमारा तन मजबूत होगा, जितना हमारा मन एकाग्र होगा, उतने अंश में हम अपने जो चित्त है, चित्त के द्वारा जो चित्ती है, जो कुंडलिनी शक्ति है, उसको एक्टिवेट करने में हम उतना ज़्यादा आसानी से सक्षम हो जाएंगे। तो इस चीज़ का जो मैंने आपको बताया, इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ये बहुत बहुत काम करती हैं। इनके बगैर मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैंने जो आपको बताया इससे रिलेटेड कुछ, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स के द्वारा। खूब तंदुरुस्त रहिए, खूब खाइए पिए, मौज लीजिए, लोगों की सेवा करिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।